जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे दूरी सूत्र, जिसको कि अंग्रेजी माध्यम वाले डिस्टेंस फार्मूला के रूप में जानते हैं। तो इसमें जो है हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला जो आती है वो कैसे आती है, डिस्टेंस फार्मूला के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे क्लियर। तो डिस्टेंस फार्मूला के अंतर्गत आप क्या कीजिए कि इसमें हम जो है किसी रेखा की किसी दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं क्लियर। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वीडियो 2 है ठीक। उसके लिए हम क्या कर लें, एक पॉइंट को मान लेते हैं। माना कि पॉइंट ये एक पी है, क्या है, पी है, और एक और रेखा है पॉइंट क्यू, इसको मान लेते हैं पॉइंट क्यू। हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है क्लियर। तो मान लिया कि एक पॉइंट क्या है, पी है, क्या है, यहाँ से लिखते हैं हम, एक पॉइंट पी मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट क्या मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं क्लियर। हमको इन पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। किससे निकालनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये रेखा है क्लियर। तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लें कि कुछ ऐसा है, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल जिसको हिंदी माध्यम वाले कहते हैं, और अंग्रेजी माध्यम ये वाई हो गया, सॉरी ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। चलिए हम इसका एक रफली में ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ रही बात है। इसको भी ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कर ले रहे हैं ठीक। और ये यहाँ आ रहा है कि ना। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। क्या लेते हैं, इसको मान लिया कि x1 है और y1 है, क्योंकि किसी भी बिंदु का दो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y के टर्म में लिखना होता है। तो मान लिया इसका x1 है और इसका y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। इसके कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो कितना होगी, x1 होगी, कितना होगी, x1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगी, x2 होगी। क्लियर हो रहा है, हाँ। अब हमको क्या देखना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, y1 होगा, कितना होगा, y1 होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब कि x एक्सिस से इतनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y2 होगी क्लियर। यहाँ से आप ड्रॉ कर लिए। अब देखिएगा हमको क्या करना होगा, अगर ये देखिए हम इसको कर लेते हैं PQRST, इस तरह से कुछ बना दीजिए जो कि आपको सारे, इसको ओ कर दीजिए। तो हमको क्या, आपको यहाँ निकालना है क्या, PQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक ये क्या मिल गया है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गई है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमको क्या, हमको ये हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण फाइंड करनी है। आपको ट्रिग्नोमेट्रीज में पढ़ाया जा चुका है, ट्रिग्नोमेट्रीज का पूरा लेक्चर इसमें दिया गया है। आप देखिए कि हाइपोटेनस कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए था, PR चाहिए और QR चाहिए क्लियर। तो अगर ये दोनों मिलेगा तभी तो हम इसका कर्ण को निकाल सकेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमको क्या दिया गया है, आपको Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x1 और y1। दूसरा कोऑर्डिनेट P क्या है, x2 और y2 क्लियर। और क्या दिया गया है, और दिया गया है PQ हमको, आपको क्या करना है, निकालना है क्लियर। तो समकोण त्रिभुज ये है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले QR चाहिए। क्या चाहिए, Q2R। QR के लिए क्या करेंगे, हमको ये पार्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, बताइए तो आप लोग। ये पूरे पार्ट में अगर इसको घटा देती है ना, बच जाएगा। मान लीजिए पूरा है, इतना सा काट दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा। और इतना सा मान के x1 है, तो x2 में x1 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ST निकलेगा, और ST बराबर है QR के। क्लियर कर लीजिए, TO माइनस OS, TO का वैल्यू कितना, x2 कितना जी बोलिएगा, आप लोग सारे बोलते रहिए। OT का वैल्यू कितना, OS का वैल्यू x1, ये कितना हो गया, ये किसके बराबर है, TS के बराबर है, और TS किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, QR इक्वल टू
x2 माइनस x1। x2 में x1 को अगर घटा दे रहे हैं तो क्या मिल गया हमारा, QR मिल गया। हाँ, QR मिल गया, Q2R, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए था, PR चाहिए था। क्या चाहिए था, PR। सिमिलरली उसी तरह फाइंड कर लेंगे PR। PR के लिए क्या होगा, अगर हम TP में TR को घटा दे तो PR मिलेगा। क्या कर लेंगे बताइएगा, TP माइनस PR। देखिए कुल दूरी आपका कितना है, TP का यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अगर इतना सा को घटा दे तो क्या बच जाएगा, इतना सा बचेगा ना। तो TP यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, TP। अब TP में किसको घटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के TR को घटा दे रहे हैं तो इतना सा बच जाएगा। तो PR हमको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, TP माइनस PR, TP माइनस PR। तो TP का वैल्यू कितना, T से P तक को क्या कहते हैं, Y2 लिखे। क्या लिखे, Y2 माइनस, अब क्या है TR को क्या किया है, TR मतलब कि यहाँ से QS को Y1 माने, यहाँ से यहाँ तक क्या है Y1 है, तो कर दीजिए Y1। आ रही सारी बातें समझ में। हाँ, तो अब इसको क्या कीजिएगा, अब ये आपका क्या हो गया, TPR के बराबर हो गया। इसको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Y2 Y1 हो गया तो इसको क्या कर दीजिएगा, Y2 Y1 मतलब QR किसके बराबर है, QS के बराबर है। QS बराबर क्या हो गया, PR के बराबर हो गया। ये दोनों को हटाने के बाद होगी ना PR, क्योंकि इसको घटा के ये कर दिया। तो यहाँ से आपका क्या PR निकल गया, Y2 माइनस Y1। अब समकोण त्रिभुज किस में देखते हैं, PQR में। क्या, समकोण, अब समकोण त्रिभुज PQR में अंग्रेजी माध्यम लिखेगा इन ट्रायंगल PQ। हाँ, इसके जब अब नो इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर जोड़ PR का स्क्वायर। क्या होगा बताइएगा, QR का स्क्वायर जोड़ PR का स्क्वायर। तो PQ को फाइंड करने के लिए क्या होगा, इसके ऊपर होल रूट चढ़ जाएगा, QR का स्क्वायर जोड़ PR का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, अंडर रूट जैसे है वैसे उसको उतारते चाहिए। QR का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, QR इक्वल टू है x2 माइनस x1। क्या है, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ PR का वैल्यू क्या है आपके लिए, PR इक्वल टू Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें सारी। तो अब बात आती है कि आपका जो QR निकल गया, क्या निकल गया, QR निकल गया, ये निकल गया आपका, ठीक, x2 माइनस x1, Y2 माइनस Y1, ये आपका PR का दूरी निकल गया। और इसी को कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं, या इसको कह सकते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं इसको, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर भी यही होगा, QR बराबर भी यही होगा। क्लियर। अब बात आ रही है कि क्या पता P अगर इधर आ जाए और Q इधर चले जाए तो क्या होगा। अगर मान ली इस कंडीशन में अगर P यहाँ हो जाता, Q यहाँ आ जाता, तो x2 यहाँ हो जाता, y2 यहाँ हो जाता, तो कहने का मतलब है इसको रिप्लेस हम कर सकते हैं, या तो फिर दूरी सूत्र में ये भी लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोल रहे हैं, TANC, डिस्टेंस फार्मूला। इसके अंदर ये भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कर दें, x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो दूरी सूत्र में आपका ये आया। अब इसके अंदर एक उप परिमेय जिसको कोरोलरी कहते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूरी सूत्र का एक कोरोलरी है जिसको कि हम उप परिमेय कहते हैं। तो उसमें भी देखेंगे कि कैसे हम जीरो से किसी अदर पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं। क्लियर। तो इसमें हम फाइंड करेंगे क्या, कि किसी बिंदु P से ओरिजिन O की बिंदु, चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ओरिजिन को। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन O हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 0। मान लेते हैं यहाँ पे एक P बिंदु है। क्या है, तो P बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है। क्लियर। तो ये क्या उप परिमेय के अकॉर्डिंग आती है, आपका जो कोरोलरी है,
क्लियर। तो क्या ऊपर में जो कोलोरली है वो कहाँ से, मूल बिंदु से पी क्यू तक की दूरी को निकालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि हम क्या, मूल बिंदु हमारा क्या है, ये ओ है और पी है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र क्या कहता है आपका, दूरी सूत्र कह दीजिए, ये तो फिर अंग्रेजी माध्यम वाले इसको क्या कर लीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसा था डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे आप इसको लेट कर लीजिए, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 के जगह पे कितना है, ये देखिए तो अब 0 है, x2 के जगह पे कितना है, x है, क्लियर। जोड़ो, y1 के जगह पे कितना है, 0 है, y2 के जगह पे कितना है, y है, देखिए ना, y2 रिप्लेस करता है किसको, y को, होल रूट है। अब देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर आया, माइनस वाई का स्क्वायर आया। अब देखिए माइनस को स्क्वायर करें या माइनस को स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव में बदल जाता है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, 0 से बिंदु पी तक की दूरी, तो इसको क्या कह सकते हैं, ओ पी, क्या आप बोल दीजिएगा, ओ पी बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये कि यदि आपको कोई ऑरिजिन से किसी बिंदु की दूरी बता रही है, यदि ये 5 और 6 है, 4 और 6 है, तो आप इसका कर दीजिए सीधा कर सकते हैं आप इसको, 4 चौक 16 प्लस 36 कितना आ गया, 12 2 4 5 रूट 52 डायरेक्ट, ये डिस्टेंस हो गया आपका, क्या हो गया, ओपी के बीच की दूरी आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। और मैं आपको बता दूँ, इसके पहले भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे है, आप जाइए और मैथमेटिक्स के एकदम जटिल कॉन्सेप्ट को एकदम इजी वे में समझिए, क्लियर। तो आप ऐसे जा करके कर सकते हैं, और इसको जितना से जितना हो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन है, ये तो फिर कुछ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम्स को लेकर के, ये तो फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको अपने मित्रों तो को भी शेयर करें, ताकि वो भी कुछ नया और अच्छा सीख सके, क्लियर। सिर्फ क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा, कुछ दिन के बाद आप हो तो भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे थेसिस रहे, ऐसा कॉन्सेप्ट रहे आपके पास, तो ये सारे फार्मूला को याद करने के बजाय आप इसको कभी भी बना भी सकते हैं, क्लियर। तो इसीलिए हमने सोचा कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल टाइप से हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालें, जिससे कि हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी कुछ देख ले और ऑनलाइन भी देख ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के साथ, क्लियर। जय हिंद, जय भारत।